देश के युवा के बेसी प्राय करके हम अपना क्षेत्र के कियाकि वही क्षेत्र जै एरिया जै गांव जै परिवेश से हम अबै छी तै परिवेश में बहुत युवा अभी भी निराशा भरे जिंदगी में अपन जी रहल छथि। वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं फील करे छथि। हुनका हम यह संदेश देवे चाहबे कि सक्सेस अहाँ के आगाड़ी में है, बस अहाँ पेशेंस और अहाँ लगनशील कंसिस्टेंसी मेंटेन करू, अहाँ के नीक भविष्य अहाँ के वेट कर रहा है। धन्यवाद। दर्शकबिन नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में स्वागत कर रहा छी हम राजेश अभिराज यादव। जेनाते आई हम किछ अलग बात करब जे अपना सबके युवा खास करके अभी तक पढ़ाई के फोकस कतौ न कतौ नहीं कर रहल अवस्था में छै। काठमांडू संघीय राजधानी काठमांडू में जी है नाते हमर सबके समक्ष में एगो युवा छथि जे बहुत लगनशील जे अखनता जड़ी बूटी उत्पादन तथा प्रशोधन में काज कर रहल अवस्था में जे योजना अधिकृत के रूप में काज कर रहल अवस्था में लोक सेवा में कंपटीशन ओतबे छै तर संभव छै। खास करके उनकर जर्नी केहन रहलै, यात्रा केहन रहलै, एगो मध्यम परिवार से जे खटि रहल अवस्था में छलै एतऽ तक यात्रा उनकर केहन रहलै तऽ सब चीज के समेट के हम बातचीत करब। हमरा सबके समक्ष में छथि गोविंद शर्मा जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर रहल छी। अपने के स्वागत कर रहे सिटी टेलीविजन। धन्यवाद अभिराज जी। अपने एली अपने बात रखा के हमार जर्नी के बारे में बुझली, बुझा के कोशिश केली और हमार जर्नी से मधेश के तराई के युवा के वो प्रेरणा के स्रोत भेटे, नीक रास्ता में जाए से अपने एगो प्रपोजल अकेली कि बतियाए वैसे सहयोग हेते अपना तरफ के युवा के। तो हमरा लगे बहुत गर्व के बात है कि जे रास्ता पर हम चलल छी ओहू से नीक रास्ता में हमरा एरिया के, हमरा क्षेत्र के, हमरा गांव के, हमरा प्रदेश के लोग अगर जात तो हमरा लगे इससे नीक की भ सके। धन्यवाद अपने के जब अपने एली हमारा बात रखे के मौका देली। खास करके अपने से बात करब जे अखिता अपने एगो अधिकृत के रूप में काम कर रहल छी, शाखा योजना प्रमुख सेहो कह पड़लै। खास करके जे अपने सब जे स्टूडेंट लाइफ में रहली, पढ़ाई लिखाई में केहन रहली, केना के अपने सब अतऽ आबे के कते मेहनत लगलै, केहन चुनौती भेटलै, घर परिवार से केहन के साथ के सहयोग भेली। सबसे पहले हम अपने के जानकारी कराबी कि अभी हम वन तथा वातावरण मंत्रालय अंतर्गत के जड़ी बूटी उत्पादन तथा प्रशोधन कंपनी जे एगो संस्थान है सरकार के स्थायी सेवा में योजना अधिकृत के रूप में हम कार्यरत छी। अभी ये जगह शाखा पर योजना शाखा है केंद्रीय कार्यालय में, वही में हम ये शाखा प्रमुख से जगह अपन हमार जर्नी के बात शुरुआत से करब। हम एक मध्यम परिवार से अबै छी। SLC परीक्षा हमार गाँव के सरकारी स्कूल में बढ़िया स्टूडेंट्स हम रही। स्कूल में हमारा पढ़ाई तहिया बढ़िया रहे। अभी के परिवेश हमरा नहीं पता, लेकिन तहिया बढ़िया पढ़ाई रहे। हम सब बढ़िया एगो स्टूडेंट्स रही, रेगुलर क्लास अटेंड करी, अपन पढ़ाई कंप्लीट के लिए। SLCO में भी हमरा बहुत बढ़िया नंबर से हम पास भेल छी अपना स्कूल में। तेकर बाद +2 जनकपुर से केली, ओके बाद ग्रेजुएशनो हम जनकपुरे से केली। और ओके बाद हमरा अगाड़ी पढ़े के एगो बहुत बड़का रहे कि हम बढ़िया जगह से कोनो मास्टर्स डिग्री करी, MBA करे के सोच रहे पहिने ही से। वही हिसाब से हम ग्रेजुएशन केली और फिर मास्टर्स MBA के लागे हम पुणे से MBA केली इंटरनेशनल बिजनेस में। संजोग से ओहू ठमन बढ़िया परफॉर्मेंस हमार रहल, के कारण हम 2 वर्ष मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के जिसमें हम काज केली। लॉकडाउन के क्रम में हम घर रिटर्न एली तो जो वर्क फ्रॉम होम मॉडल रहे थे या सब कुछ ऑनलाइन है। तो जे कंपनी में हम कार्यरत रही थे कंपनियों में 2 वर्ष तक वही जगह काम केला के बाद जब घरे एली तो 6 महीना तक हम लॉकडाउन के कारण काज केली हम अही जगह से वर्क फ्रॉम होम। तेकर बाद जब लॉकडाउन के जे वेब खत्म भ गेलै, ऑफिस सब जे खुजलै तो हमरा नोटिस आयल कि यहाँ रिटर्न बैक करू जो ऑफिस में। बट घर में हमर माँ अभियो सरकारी जागीर में छथिन, दीदियों हमर सरकारी जागीर में छथिन। तो वहू ठमन से एकटा मोटिवेशन फैक्टर मम्मी पापा से और बड़का भाईजी से हमर छथिन। तो वह सब हमरा मोटिवेट कलखिन कि हम सरकारी जागीर करक चाहिए, सरकारी जागीर के नीक है, एगो भविष्य है, फ्यूचर है। तो हिसाब से हम तहिए से फिर सरकारी जागीर में भिरली।
2 वर्ष तक हम सरकारी जागिर के तैयारी कैली। वही क्रम में बहुत अप एंड डाउन जे कहै छै लाइफ में, जब अहाँ एगो बढ़िया जागिर में रहै छियै तब जागिर छोड़ के जब अहाँ तैयारी में भिड़ब तो अहाँ के अप्स एंड डाउन्स अहाँ के फील करऽ पड़ै छै कि तो उ सब फेज फैमिली से भी, सोसाइटी से भी, अपना रिलेटिव से भी, फ्रेंड सर्कल से में भी एगो होइ छै कि निराशा वाला जे समय होइ छै उतार चढ़ाव से सब हम फेस कैली। आ उ कैला के बावजूद भी अपना के सेल्फ मोटिवेटेड रह के फैमिली के फुल सपोर्ट में रह के भी कंप्लीट के लिए हम अपन तैयारी के निरंतर रखली। बहुत एग्जाम सब में लिखित पास भ के मौखिक में नहीं होना है, वैकल्पिक में भ जाना है ना, तेना होइत गेले। लेकिन संजोग भले जे लास्ट ईयर ही हम नेपाली सेना के फेरू अंतर्वार्ता में असफल भ गेली, 7 तह के अधिकृत रहे वहू में असफल भ गेली। फिर ओके बाद तुरंत बाद शिक्षक सेवा के एग्जाम दिली, ओहि में बढ़िया न कहीं नहीं रहे वहू में। ओहि टाइम सिफारिश भ के हम 6 महीना अपने जलेश्वर नगर पालिका में हम स्थायी शिक्षक के रूप में भी कार्यरत रहली। ओहिके बाद एही जगह योजना के एग्जाम हम सेहो देने रही योजना प्रमुख के, ओहिठाम एहिमे पास भेली। तो हम एहिठाम पास भेला के बाद जे नियुक्ति बुझली, ओहिसँ पहले 2 दिन पहले राजीनामा दऽ कऽ एहिठाम नियुक्ति बुझली। और आई हम एगो ओहन सरकारी स्कूल से पढ़ल एकटा एकदम सुदूर गाँव कहियो, अपना सबके तो तराई के प्राय गाँव सब जे है, गाँव सब जे है वो सब विकसित नहीं है। ओहनो गाँव सब भी आकर एगो संघीय राजधानी के एक केंद्रीय कार्यालय के योजना शाखा में वो प्रमुख के रूप में कार्यरत होनाई हमरा लगी वो बहुत गर्व के विषय है। और हमार गाँव के लोग, हमार क्षेत्र के लोग भी हमरा पर एगो बढ़िया एगो गर्व करे छथि। और वही के लगी हम बहुत गर्वान्वित छी। हमारा गाँव के लोग, हमारा घर के लोग हमरा पर प्राउड फील करे। हम उनका सबके जो इच्छा आकांक्षा है कि हम सब दिन नीक करी और आगाड़ी बढ़ी, वही पर हम खड़ा उतरब। हम कोशिश करब कि और आगाड़ी बढ़त रही, जो उनका सबके हमरा पर प्राउड फील हो। जेनाहिते अपने लोक सेवा के तैयारी कर रही ओहि टाइम में घर परिवार से जे रिलेटिव सब रहे छै, नाम नहीं निकली छै, आ विभिन्न किस्म के एगो टॉर्चर अभी रहे छै, कमेंट सब अभी रहे छै, ओहि सबके अपने केना ले रही? देखल जाओ ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जब अहाँ जागिर में रहबै आ तकर बाद जे जागिर छोड़ देबै तब तो बेसी कमेंट अबै छै। और प्राय युवा की है जे स्कूल कंप्लीट कैल, अपन ग्रेजुएशन कंप्लीट कैल, तकर बाद जागिर में उ तो समय अहाँ के एहन रहे छै क्रिटिकल जे अहाँ के एके समय में अहाँ के जागिरो करे के उहे समय भ गेल रहे छै, अहाँ के शादियों के उहे समय भ गेल रहे छै, और अहाँ के कुछ करे के सेटल होय के सेहो उहे उमेर होय छै। बट ई 100 में सामंजस्यता बैठा के अहाँ प्रॉपर तैयारी कऽ के जागिर करऽ तक लगे जे गैप होइ छै, केकरो 2 बरिस होइ छै, केकरो 4 बरिस के गैप भ जाइ छै कि पढ़ाई से जागिर स्टेबल होइ तक ल। ओहि गैप में बहुत रास कमेंट्स अहाँ के निगेटिव से लऽ कऽ नई नीक कमेंट सब भी अहाँ के आयत कि एतेक दिन भ गेलै पढ़ला, अभी तक जागिर केला नहीं पढ़ै छै, नहीं पढ़ैत होतै, घूमैत होतै, नहीं करै छै, ओहने है से बात सब कमेंट अबै छै। ओहि सब चीज के अहाँ एगो मोटिवेशन लऽ कऽ, एगो पॉजिटिव वे में लऽ कऽ कि हमरा कुछ करऽ के है, इनका सबके देखाबऽ के, वो जज्बात अहाँ में क्रिएट होय पड़तै, बुझलिए। वह चीज़ हम केली। हमरा कतबो कमेंट आवे तो हमरा फैमिली से, लेकिन बहुत बेर का सपोर्ट हमारा भाईजी से, हमारा भाई सब से, हमारा मम्मी पापा से एगो कमेंट रहे कि ठीके छै, गाँव के लोग कहे छै, सोसाइटी लोग कहे छै, रिलेटिव कहे छै, ओहि बात के इग्नोर करे जाओ। लेकिन उनको सबके मन है कि जतेक जल्दी हो सेटल भ जाए, ओहि में हम लागल रही। हमरो रहे कि जतेक जल्दी हम सेटल भ जाब ततेक कम हमरा सुनऽ पड़त कि, तो आब नहीं सुन सकी। अगला बेर आब ई जे 6 महीना आ रहा है, आब जो वैकेंसी खुलल तेकर रिजल्ट अथी तो हम कमेंट नहीं सुनी, से हम टारगेट करी हमेशा। तो वह संजोग से भेले कि हमरा बेसी दिन वेट नहीं करब, हमरा बुझियो कि 1.5 बरिस 2 बरिस के भीतर में हम तैयारी शुरू के लिए तहिया से लगा, जहिया से हम शुरू के लिए गवर्नमेंट के तैयारी लोक सेवा के, तहिया हम एक गवर्नमेंट के सिलेबस की होइ छै, एग्जाम के पैटर्न की है, तहिया हम 0 से शुरू करने छी। 0 से शुरू कऽ के एगो अधिकृत के जागिर खाई में हमरा 1.5 से 2 बरिस के समय लागल, जे कते गोरा के हिसाब से बहुत कमो है। तो वो चीज़ एगो मोटिवेशन फैक्टर है कि संभव है सरकारी जागिर, अधिकृतों के जागिर संभव है, मुश्किल है लेकिन संभव है। ये चीज़ मंत्र अपने के राखऽ पड़ते कि संभव है, मेहनत कैल जाए, लगनशील भऽ के लागऽ पड़ते तो जागिर भ जाते। अपने के खास करके कते घंटा पढ़े रहिए? देखो जाओ एग्जैक्ट घंटा के जो क्वेश्चन है से बहुत क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, 100 गोरा के 100 रंग के आंसर है। हम घंटा में सब इसी डिफाइन ये कि एना करऽ चाहब कि अहाँ के एक गो चीज़ राखऽ पड़ते कि हमरा पढ़ऽ के, टाइम देख कर नहीं पढ़ के, कंटिन्यू पढ़ के, अपने फोकस कर लो कि हमरा खाए के पिए के, अपन फैमिली टाइम कनी मनी होते, तकर बाद पढ़ी के, आराम करे के अलावा कुछ कामे नहीं है, सिर्फ पढ़ी के तभी नाम निकलते। डिस्ट्रैक्शन 0 कर देवे पड़ते अपने के।
अपने सोशल मीडिया से, फ्रेंड सर्किल से, रिलेटिव सबके पार्टी सब अटेंड कर से 2-3 गो चीज डिस्ट्रैक्शन है। अहाँ एक दिन पार्टी कर जाओ, बिहान भेले अहाँ डिस्ट्रैक्ट रहो, 2 दिन तक डिस्ट्रैक्ट रहो। डिस्ट्रैक्शन के मात्रे दूर करू, जे चीज अहाँ के डिस्टर्ब हो रहा है से दूर कर लिए, और बाकी जतेक भी समय अपने के भेटे है तैयारी करू, और कुछ नहीं। टाइम के लिमिट नहीं राखू कि हमरा 4 घंटा पढ़े के 5 घंटा नहीं, ओहिसे बेसियो पढ़े के है। अहाँ के सुता के 7 घंटा 8 घंटा समय है, नहीं तकर बाद पढ़ी गए खाली तो निकलते। टाइमिंग नहीं पूछू, ये बुझू कि हमरा तैयारी करे के। हम तो आब संपूर्ण युवा के आ जे हमरा बुझे छै कि हम कुछ सीख सके छी, तिनका हम एकेटा बात कहबै कि हाँ ये बुझू कि हमरा खाली पढ़ी के कामे है, पढ़ के, खाई के, सुता के, बस ये 2-3टा काज मात्रे, बाकी डिस्ट्रैक्शन 0। डिस्ट्रैक्शन रहत अपने के जे गैप जे हमरा 1.5 बरिस भेले ने से अपने के 2 बरिस चल जात, 2.5 बरिस, 4 बरिस, 5 बरिस। तो अपने कते कोई के लंबा कर चाहे छी कि कते कोई के और छोटा चाहे छी कि 6 महीना में नाम निकाल लेबे के, 1 साल में नाम, इससे अपने पर डिपेंड है हमसे कह। जेनाहिते अपने जे किछु काल के अगाडि कहने रहलिए शिक्षक सेवा में सेहो अपने अइले, मतलब जते वैकेंसी लोक सेवा के अबै रही ओहि में अपने भर रहिए, मतलब खास करके एगो में आपने फोकस किया नहीं कह के अगाडि बढ़ रही, मतलब जे में कुछ कोने में जॉब भेट जेते कर लेबी। हाँ, हमरा की रहे कि हम तो सोचने तो रही सह काम कि हम एकेटा फोकस करब, वही हिसाब से हम नेपाली सेना में भरने रही। नेपाली सेना के जे प्रोसेस रहे बहुत लंबा रहे, ओकर लिखित निकलला के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, ओकर बाद फिजिकल मेडिकल, ओकर बाद फाइनल इंटरव्यू कही के बहुत गैप रहे। तो हम बहुत ही श्योर रही कि हमरा भैया जायत कही के हम तैयारियों वही लेवल से कहने रही, लेकिन अंतिम समय में आके अंतर्वार्ता, फाइनल अंतर्वार्ता हमरा नहीं भेल। तकर बाद होइ छै ने कि जब अहाँ के बहुत कोनो चीज के प्रति एकदम भ गेल रहत अटैचमेंट जगह कि हमरा ई भइए गेल है, भ जायत, आ तब जे नहीं है तो आदमी के कनिक बेसी फ्रस्ट्रेशन होइ छै। ओहि टाइम में हमरा कनिक बुझायल कि नहीं हमरा तो आब जागिर करऽ पड़त, नहीं तो बेसी कमेंट सुनऽ पड़त कि उ गाँव के या रिलेटिव के कमेंट कम आवे, कम आप सुनो पड़ती। लाइक कोनो जागीर सरकारी तो सरकारी होइ छै सेहो हम कमेंट सुनिए, तो हम कहलिए ठीक है कोनो एगो सरकारी जागीर हम कऽ लेबऽ के से करे के हिसाब से हम तकर बाद जते भी वैकेंसी आवे लगली सब हम भरऽ लगली। ओहि के 4 तुरंते बाद ओहि के अथी शिक्षक सेवा निकले, शिक्षक सेवा के एग्जाम देली, शिक्षक सेवा में सिफारिश हो गेली। अब शिक्षक भल एकटा जागीर तो फिक्स भेली ने, तकर बाद हम सोचली कि चलो एकटा जागीर फिक्स भेले, आब ऐसे नीक करे के प्लान करे के, तो से हम केली। तकर बाद इससे तैयारी करते रही, शिक्षक में लगला के बाद तो बढ़िया भ गेल कि एकर वैकेंसी निकल, एकर एग्जाम भेले, रिजल्ट दिलिए। और एकर जे सिलेबस रहे, जबकि हम अभी योजना अधिकृत में छी, एकर सिलेबस हमर कोर कॉम्पिटेंट जे सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड रहे, तो हमरा कनिक हेल्प भ गेल। ओहिसँ 150 मार्क कम पढ़ पड़ल, जेना हमरा लगे कि ऑलरेडी तैयारी रहे छै ने, तो ओते हमरा कम तैयारी कर पड़ल, बाकी सब कुछ यही सब। तो हम एके में फोकस नहीं भऽ कऽ हम कोनो भी जागीरे होइ छै से बेसी रहि के ने, एहि हिसाब से हम 2-3 गो जागीर में जाके जे गेबो कैली, और 2-3 गो जागीर के हम एक्सपीरियंस हो गेन के लिए अभी तक। सरकारी जागीर चुनौती के विषय छै, बिल्कुल छै, संभव छथि, बिल्कुल असंभव नहीं है। खास करके अपना सबके मधेश के युवा सब बहुत सीट खाली चलि जाइ छै, मधेसी युवा सब खास करके विदेश में प्लान भऽ रहल अवस्था में छै। की करबै, 2 बाजी लोक सेवा देलक तऽ कुछो नहीं आयल, फैमिली टॉर्चर एवरीथिंग, घर परिवार समाज सब कहऽ लागल जे नहीं कुछो कहि रहल छी, विदेश जाए पड़तौ। हुनका सबके लागी अपने सबके केहन सुझाव छै? देखल जाओ अथी जे युवा सबके हम एकेटा बात कहबै कि अपने के पेशेंस बहुत ज़्यादा हो पड़ते, लगनशीलता आ पेशेंस, जे कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस जे कहै छी, 2टा वर्ड अहाँ याद कर लिए। सरकारी जागीर के जब तैयारी में अबै छी तऽ अहाँके ताना सुनही के है, अहाँके लोग के कमेंट सब आबे करत, लोग अहाँके कहबे करत नहीं पढ़े छै, कतबो पढ़बै तऽ कैलाकि अपन जे सोसाइटी है ने से रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो रिजल्ट देखे छै, प्रोसेस नहीं देखे छै। अहाँ तैयारी केहन करे छी से नहीं हेतै, अंत में रिजल्ट दिलिए तऽ उ तब कमेंट करते कि तैयारी बढ़िया करे छले। ताहि दुआरे तैयारी करू, भीरू, और एकटा लिमिट बनाओ कि हमरा फन्ना समय तक निकाल के है, ओहि में कनिक प्लस माइनस राखू। मतलब जेना हमरा आई से तैयारी करे के शुरू करबे, हमरा 1 वर्ष में नाम निकाल के है, ओहि में 6 महीना के प्लस माइनस लऽ के चलू। वही में कंसिस्टेंसी, लगातार तैयारी करू, बिना टाइम देखने तैयारी करू, नाम अहाँ के निकलबे करते। अहाँ के 2 बेर नाम भेले या नहीं निकलले तऽ अहाँ फ्रस्ट्रेट भऽ के विदेश चलि जायब, तऽ अहाँ अपना हार माननाइ कर, नहीं मानू हार। किया
ई जे एग्जाम अहाँ दऽ रहल छी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम छै। ई अहाँके कॉलेज के स्कूल के एग्जाम नहीं छै कि अहाँ 40 नंबर लऽ एबै तऽ अहाँ पास भऽ जेबै, अहाँके डिग्री चलि अयतै, अहाँ नया क्लास में चलि जेबै, से नहीं होइ छै। एहिमे जते कॉम्पिटिटर है ओकरासँ बेस्ट करबै तभी अहाँके हेतै। तऽ जे कॉम्पिटिटर सब आयल है ने वो ओकरो अहीं जगह तैयारी रहै छै, तो तैयारी के बीट करऽ वाला तैयारी अहाँके करऽ पड़तै, हुनकर तैयारी के बीट करऽ पड़तै अहाँके तैयारी से। तो भ सके कभी काल अहाँ जब अहाँ फेल भऽ रहल छी, चाहे मॉकिंग में फेल भऽ जाइ छी या वैकल्पिक में चलि अबै छी, ओहि समय में अहाँ एकदम ई माइंड मेकअप करू कि आब हमरा 5 से 10% मात्रे कमी भऽ रहल है तैयारी, ओहिके हमरा करऽ के है। वो तैयारी जब 5% पुगि जायत अहाँके सिफारिश भऽ जायत। ताहि दुआरे एक बेर दू बेर नाम नहीं निकललै तो एना नहीं छै कि अहाँके फॉर्म आब नहीं भर देत। लोक सेवा देखल जाओ पहले से कतेक बेसी अपॉर्चुनिटी है। पहले तो एक संघीय लोक सेवा वैकेंसी निकाले छले, कम सीट रहे छले, अब तो 7 गो प्रदेश में लोक सेवा है। शिक्षक सेवा अलग है, केंद्र के लोक सेवा अलग है, सेना प्रहरी सशस्त्र के अलग है। तो तेना बहुत निकाले छै वैकेंसी। अहाँ अगर भीरू अहाँ डिसाइड करू अहाँके सिलेबस की, अहाँके एरिया पे इंटरेस्ट की, अहाँ कौन में जाए चाहे छी, अब भीड़ जाओ, नाम निकलते। 35 साल एज देने हैं नहीं अपने के तैयारी के लिए। महिला के लिए तो और बढ़िया है, उनका 40 है, अपांग के लिए तो और बढ़िया उनका 40 है। बाकी देखिए 35 तो बहुत हो जाए। अहाँ अपन शिक्षा 25 से 26 में तो ग्रेजुएशन सबके सीख जाए छै। तकर बाद अहाँके पास 10 बरिस है ने। अहाँ एक बेर सोचू कि जागे अहाँके जब भऽ जाए तो अहाँके सिर्फ अपने नहीं, अहाँके फैमिली के लागी, आवे वाला जनरेशन सबके लागी नीक है। सरकारी में अपने के प्रतिष्ठा है, अपने बढ़िया एगो पब्लिक फिगर भऽ जाइ छी, अपने के वृत्ति विकास के योजना सब है, अपने के संचय कोष है, फ्यूचर सिक्योर है। ताहि दुआरे हम कहबै कि विदेश जेनाइ नीक बात, जब बढ़िया अपॉर्चुनिटी तभिए जाओ, अदरवाइज एहिठाम देश में रह के तैयारी करू। देश के मूल प्रवाह जे प्रशासन है, मेन स्ट्रीम है, तही में आओ, सरकारी जागीर करू, देश के सेवा सन के कुछ नहीं है, देश के सेवा करे के अहाँके मौका मिलत। खास करके अपने एन के जिम्मेवारी संभाल लिए, संभालला के बाद केहन अनुभूति भऽ रहल, काम काज करे में कते डिफिकल्ट भऽ रहल, कते की सहज भऽ रहल छै? देखल जाओ जब काम अपने सरकारी के जो तौर तरीका हो से प्राइवेट से बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग है। तो अई जगह सरकारी काज करे में सबसे पहले तो चीज़ है कि अहाँ के सीखनाई, पहले सीखी में बहुत समय लागत। और सरकारी काम काज जे है से प्रक्रिया बेस्ड बेसी है, प्रक्रिया पुरियाए के कोनो काज करे पड़ते। जब आम जनमानस के जे गुनासो रहे छै कि काम नहीं होइ छै, बड़ लेट काम करे छै, कर्मचारी नहीं कर जाए छै, से बात नहीं होइ छै। काम तो होइ छै लेकिन बिना प्रक्रिया पुराने प्राइवेट जगह कोनो काज सरकारी में नहीं होइ छै। तो ताहि दुआरे एहि जे काम कर जब हम ज्वाइन केली तब हमरो एगो 2 साल अथी मल्टीनेशनल में प्राइवेट में काम करने रही, केना हार्ड एंड फास्ट रूल्स होइ छै, तुरंत काम होइ छै, से देखने। तो हमरा जे एडजस्ट करे में समय तो लागल। जब हम देखिए जे कोनो एकटा काम जे भऽ सकै छै तुरंत के तुरंत, ओकरा बिना प्रक्रिया पूरे नहीं भऽ रहल है, जिसमें 2 से 3 दिन लागि जाइ छै, तो हमरा कनिक अंदर से लागे कि ई चीज हटाबक चाहिए। लेकिन एन कानून में हम बान्हल छियै, जब सरकारी काज में अबै छी तो पूरा नियम संगत अपने के काम करऽ पड़तै, प्रक्रिया पुरियाबऽ पड़तै। तो हमरा कनेक शुरू में डिफिकल्ट भेल रहे, बट हम ओहि लर्निंग फेज में छी, अभी हम सीख रहल छी। बहुत काज सीखो लेन छी, जे सीख लेन छी ताहिमे अब दिक्कत नहीं है छै। जे चीज़ नहीं ताहिमे सीनियर सबके सहयोग तो होबे करे छै, जूनियर सब भी सपोर्ट करे छै, काम कहली तो कैलक, बढ़िया से सहयोग कऽ देलक। तो हिसाब से आब हमरा अब ई 6 महीना ऑलमोस्ट बीत गेलै जगह पोस्ट पर शाखा सम्हारल, तो हमरा बेसी दिक्कत नहीं भऽ रहल है। बाकी जे कोनो कॉम्प्लेक्स काज अबै छै ताहिमे हमरा सहयोग सीनियर जूनियर 100 गोटा सब भऽ जाए। जेना तो ई कार्य अयन अपने सब जिम्मेवारी संभाल लिए, अपने योजना केहन केहन रखने छी एहि कंपनी से एहि कार्यकाल के लगी? ओके, सो हम जब एलिए तो एहिठमन के देखल जाओ, हम कार्तिक मसांत में जगह हाजिर भेल छियै। ओहिसँ पहले बजट निर्माण के काज सब जे होइ छै आर्थिक वर्ष के रुचि भऽ गेल। फिर भी जे आउटलाइन ऐसे पहिलका जे टेन्योर में जे कर्मचारी सब छलखिन वो सब जे बना के गेल छथिन, ताहि के तो हम सब कंटिन्यू केनही छियै। एहि साल में हम सब 2-3 टा माइलस्टोन और भी अचीव के लिए जे मेंशन नहीं छले, जेना एक्सपोर्ट के बात सबके आगाड़ी बढ़ाबऽ के, प्रमोशंस के बात सबके आगाड़ी बढ़ाबऽ के जे चीज सब छै से एहिठमन जे चीज नहियो छलै ताहि चीज सबके इंक्लूड के लिए ओहिमे रोड मैप हम सब बनेने छियै। और आगामी जे आर्थिक वर्ष आ रहल है ताहि के लागी पूर्व तैयारी हम सब थालि देने छियै, शुरू कऽ चुकल छियै। ओ तैयारी पर हम सब कार्यरत छियै, संस्था के आगाड़ी बढ़ाबऽ के लागि लागल छियै। सब कर्मचारी के सहयोग है, बढ़िया फ्यूचर हम देख रहल छियै। संस्थान के उज्जवल भविष्य के हमने एगो रोड मैप हम सब तैयारी करने छियै, ओहिके इम्प्लीमेंट जते रोड मैप करने छियै ओहिके इम्प्लीमेंट करऽ के पछाड़ी खास के जड़ी बूटी से उत्पादन कयल गेल केमिकल सब के यूज नहीं कऽ के बनाबि रहल अवस्था में छी। ई सब मतलब प्रयोग कैला के बाद में फायदा की सब छै?
तो अहाँके हम अपना ई संस्थान के जानकारी कराबी। संस्थान जे है तेकर 4टा शाखा नेपाल भर में ऑलरेडी जे खेती विस्तार शाखा हम सब कहै छियै, जेमे सबसे बड़का शाखा हम सब रखने छियै अपने के बाड़ा के तामागढ़ी में। ओइ जगह 500 बीघा से बेसी फार्मलैंड हमर सबके अपन संस्थान के है। ओइ जगह कृषक सबके मॉल व्यू जे खाद पानी सब उपलब्ध करा के उनका सबके ट्रेनिंग द के एकटा खेती कृषक सबसे करबेली। डिफरेंट जड़ी बूटी सब आ सरकारियो स्तर में होइ छै। फिर जते जड़ी बूटी उत्पादन भेल ते के बाय बैक कैली तो हुनका जे स्थानीय सब तिनका सबके एगो रोजगारी के सेहो जे सृजना करै छी हम सब। जतेक भी फाइन जड़ी बूटी सब होइ छै तकरा सबके प्रोसेस वही ठमन होइ छै। तकरा बाद जे कल अयला के बाद जे डिफरेंट ऑयल सब इसेंशियल ऑयल खास करके हमरा सबके जे मेन बिजनेस ई मंत्रालय करे छै, जे ई संस्थान करे छै कि यूरोप में, मिडल ईस्ट में, दुबई सब में एक्सपोर्ट करे छै डिफरेंट इसेंशियल ऑयल सब। ये ऑयल सब में जना इक्यूलिप्टस सब है, कैमोमाइल सब है, लेमन ग्रास, ई सब ऑयल सब होइ छै जेकरा डिफरेंट केमिकल यूज सब है। फैक्ट्री सब जे होइ छै डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज होइ छै सब, बुझल गेलै। एकरा बाद में डिफरेंट हर्बल प्रोडक्ट सब भी हम सब बनबै छी। जना संचो अहाँ सुनने हेबै, संचो मार्केट में 60 लाख डोमेस्टिक में मात्र नेपाल भर अधिराज्य में 60 लाख के करीब में प्रत्येक वर्ष यूज होइ छै। तहु के प्रोडक्शन हम सब हिठमन से करै छियै। हिमालयन बाम छै, उसके बाद हम सब अपना शिलाजीत सब सेहो बनबै छी। तो 5-6टा जमा हम सब हर्बल प्रोडक्ट आ 9टा इसेंशियल ऑयल अभी हम सब मार्केट में अवेलेबल करबै छी। जे हर्बल प्रोडक्ट सब नेपाल के लागी, इसेंशियल ऑयल सब यूरोप एंड मिडल ईस्ट के मार्केट के लागी हम सब पठबै छी। जनसा वही के जतेक भी योजना संबंधित काज सब होइ छै से इहे शाखा करै छै। ओहि के जिम्मेदारी हमरा है। सब समिति सब सहयोग ल क हम सब ये रोड मैप बनेने छी, ओके इम्प्लीमेंट करे पछाड़ी लागल छी। खास करके अयन सबसे बेसी बिके वाला चीज ऑयल कौन छै? एहि जगह इसेंशियल ऑयल में सबसे महंगा ऑयल एगो हमरा कैमोमाइल ऑयल छै। ओना डोमेस्टिक यूज में इसेंशियल ऑयल में अपने कहबै त लेमन ग्रास, सिट्रोनेला जे ऑडोर के लागि यूज होइ छै। जेना फ्रेग्रेंस से कहै छी, जेना रूम सब में लागि यूज होइ छै, इंडस्ट्रियल यूज है। जे नेपाल में लेमन ग्रास, सिट्रोनेला ऑयल सब बेसी यूज होइ छै। यूकेलिप्टस भी जाइ छै, मेंथा ऑयल भी बहुत जाइ छै। लेकिन विदेश के लागि सब के बहुत हाई डिमांड है। डोमेस्टिक के लागि हम सब मोस्टली प्रोडक्ट रखने छियै। जे संचो कह दिले अपने के, हम बाम कहलिए, शिलाजीत है, हमरा सबके सैनिटाइजर है। ई सब प्रोडक्ट सब हम सब डोमेस्टिक मार्केट के बेसी टारगेट करने छियै। और ऑयल सब इसेंशियल ऑयल सब विदेशी मार्केट्स के। ओना अहूठ हम जते अपने के ऑयल के अगर आवश्यकता है से सब हम सब पूरा देवे करै छी। एना छै। जेनाहिते हम कार्यक्रम के लास्ट में आबि गेल छी। खास कर संचो में जे 60 लाख एक पीस एक साल में बेचे छियै, हुनकर जे एगो प्राइस है, डीलर सब छै, कत अपने सब डीलर रखने छी? ओके, अभी देखल जाए, इससे पहले हम सब सिंगल डीलर कॉन्सेप्ट में छलिए। इससे पहले हमरा आवे से पहले के टेन्योर में एकटा डीलर मार्फत संचो के मार्केट में भेज के ओके हुनका जिम्मेदारी देल जाय छलिए। लेकिन लास्ट ईयर से 7 गो प्रदेश में 7 गो डीलर नियुक्त क के वो डीलर सबके जिम्मेदारी रहे छै कि वो सब डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर में, रिटेलर से एंड यूजर जे हम दुकान में जे संचो केने जाइ छै एंड यूजर भेलिए। तो एहिठमन से जब संचो कोनो जाइ छै तो पहले डीलर लगन जेते। जे प्रदेश में जना मध्य प्रदेश के जे बात छै, जनकपुर में जे अगर कोनो संचो अहाँ के मिल रहा है तो वो एहिठमन के डीलर, मध्य प्रदेश के जे डीलर नियुक्त छै वो एहिठमन से लए छथि। ओहिके बाद वो अपना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर सबके दै छथिन, वो सब अपना रिटेलर के, तब अहाँ के एगो मार्केट में सामान मिलै छै। डिफरेंट प्राइसिंग रहे छै डिफरेंट शॉप के। अहू में अगर देखबै तो ई कंपनी जे छै से डिफरेंट आदमी के एगो जॉब सृजना केने छै। जे आदमी सब इन्वॉल्व है बीच में, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, इस सब में तो मार्केट है ने, सब में आदमी जुड़ल है ने। तो इस सब के इनडायरेक्टली रूप से हम सब अहू जगह जॉब सृजना, एगो जॉब क्रिएशन कर रहल छै। तो संस्थान जे छै बड़ मंत्रालय अंतर्गत के एगो जॉब सृजना करला के बावजूद भी देश के हर सबके जड़ी बूटी सबके प्रयोग करे छै। देश में किसान सबके भी एगो अपॉर्चुनिटी दै छै, मौका दै छै ग्रो करे के, उनकर आय के बढ़ावा के। तो सब लेवल से हम एगो देखे छी तो किसान से लग के आम आदमी जे छै, युवा छै, तकरा सबके जॉब अपॉर्चुनिटी दै छै। नेपाल के रिसोर्स के यूज होइ छै तो एगो बहुत बढ़िया आगा और एक फ्यूचर भी बहुत बेसी छै। अगर अपने वर्ल्ड के जे मार्केट देखबे ने तो हर्ब्स के जे मार्केट छै से ग्रो कर रहा है। ये अगर जो लॉकडाउन के जो बात करी तो लॉकडाउन में भी
प्राय कंपनी सब लॉस में गेले, लेकिन हम ई जे जड़ी बूटी उत्पाद में प्रशोधन कंपनी फायदा में गेले। केला हम सब संचो सैनिटाइजर बनेने रहिए, संचो सैनिटाइजर में इसेंशियल ऑयल सबके यूज हम सब बनैली। तो ई की है जे अपने के एक कोनो साइड इफेक्ट नहीं है, नीक होइ छै कंपेयर टू द केमिकल वाला जतेक सैनिटाइजर होइ छै तैसे। तो ताहि दुआरे हम सब हर्बल चीज सब बनबै छियै, जैसे देश के रिसोर्स को यूज होइ छै, सबके एम्प्लॉयमेंट भी मिलै छै। जेनाहिते कार्यक्रम लास्ट में आबि गेल छी, जे आगामी अपने सबके रणनीति की छै? अगर रणनीति हम सब इएह से कहने छी कि देश में उत्पादन होए वाला जतेक भी इसेंशियल ऑयल सब छै तै के नंबर भी बढ़ावा के, मतलब अभी जे 9 गो इसेंशियल ऑयल हम सब जैसे मोस्टली दै छियै, ओना औरो भी है लेकिन 9टा मोस्टली हम सब प्रोवाइड करै छियै। तै के बढ़ावा के 10 गो 15 गो जतेक बेसी संभाव्यता छै। जेना अब ये सिराहा में जड़ी बूटी उत्पादन के शाखा खोला के बाद भर रहल के शिलान्यास भऽ चुकल छै। गोरखा में हमरा सबके संकलन शाखा, जाजरकोट में संकलन शाखा। देश में डिफरेंट भूगोल से, डिफरेंट परिवेश से जड़ी बूटी सबके संकलन बढ़ावा के, ओकर प्रशोधन बढ़ावा के आ वही के एक्सपोर्ट करा के आ देश के अर्थ विकास में कतेक सहयोग कर सकै छै संस्था, तै के पछाड़ी हम सब लागल छी। हमर सबके भविष्य रणनीति भी हुए है कि देश के सामान के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेसी बनावा के, जैसे देश के विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, अपने समय देली। हम लास्ट में फिर से कह चाहब देश के युवा के बेसी प्राय करके हम अपना क्षेत्र के, किया कि वही क्षेत्र जै एरिया, जै गाँव, जै परिवेश से हम अबै छी, तै परिवेश में बहुत युवा अभी भी निराशा भरे जिंदगी में अपन जी रहल छथि, वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं फील करै छथि। हुनका हम यह संदेश देबऽ चाहबै कि सक्सेस अहाँ के आगाड़ी में है, बस अहाँ पेशेंस और अहाँ लगनशील कंसिस्टेंसी मेंटेन करू, अहाँ के नीक भविष्य अहाँ के वेट कर रहल है। धन्यवाद। धन्यवाद। वो छलैथ जड़ी बूटी उत्पादन तथा प्रशोधन कंपनी लिमिटेड के अधिकृत, जे बहुत नीक से बातचीत केलखिन आ खास करके युवा सब जे के लागी बहुत नीक संदेश देलखिन। युवा के लागी सब चीज़ संभव है, मुश्किल तो है, संभव है, असंभव एहन कोनो चीज नहीं है। खास करके गवर्नमेंट जॉब नेपाल के लागी असंभव नहीं है, संभव है। तो खास करके जे अभी तक जड़ी बूटी सबसे बेसी बिके वाला जड़ी बूटी केंद्र से संचो है, जे एक साल में 60 लाख पीस बिकाए रहल अवस्था में है। बेच तो देखते रहो सिटी टेलीविजन। नमस्कार।